हाय फ्रेंड्स, इट्स मी अभय सिंह। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन एज ए बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में। आज हम विस्तार से समझेंगे कि सी लैंग्वेज में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका फंक्शन कैसा होता है। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 1.3 फंक्शन एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये हमारे फर्स्ट यूनिट का थर्ड पॉइंट है। जब हमने सिलेबस वाले वीडियोस में कवर कर रहे थे तो ये फर्स्ट यूनिट का क्या था, थर्ड पॉइंट था। तो थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा था, फंक्शन एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स। आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं कि फंक्शन एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पॉइंट फर्स्ट, ए फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट। फंक्शन जो होता है हमारे प्रोग्राम स्टेटमेंट का क्या होता है, एक पार्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ए फंक्शन इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फंक्शन क्या होता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या होता है कि जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसा हम प्रोग्राम लिखते समय इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोग्राम का सेट क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क। मतलब इसमें कहने का सेम मीनिंग है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या होता है, ग्रुप में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। दैट जो कि टुगेदर परफॉर्म ए टास्क, वो क्या करता है, साथ में जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है, हमारे टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। जो हम कहते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो क्या करता है, उस टास्क को करता है। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव वन मेन फंक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एवरी सी प्रोग्राम, मतलब हम कोई भी सी प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें क्या होता है, हमारा क्या होता है, एक मेन फंक्शन जरूर होता है, ये कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जो हमने एलो से डिनोटेड किया है, वो क्या है हमारा, ये नोट है। मतलब इसमें क्या दिखाया गया है कि ऑल स्टेटमेंट इन डिक्लेयर पार्ट एंड विथ सेमी कॉलन। मतलब जो हम सी प्रोग्राम में हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो अगर उसमें हम स्टेटमेंट जो देते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसका जो इंड पार्ट जैसे जैसे ही वो खत्म होता है, वो किससे खत्म होता है, सेमी कॉलन से खत्म होता है। उसे हम क्या, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, जैसे नोन एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और सेमी कॉलन को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं, जिसका यूज हमने कल के प्रोग्राम में किया था। प्रिंट एफ लिखा था, प्रिंट एफ लिखने के बाद जैसे हमारा इंड पार्ट आया था, उसके बाद हमने क्या लगाया था, सेमी कॉलन लगाया था। और से आने वाले प्रोग्रामिंग वीडियोस में हम देखेंगे, इसका यूज भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सी सी प्रोवाइड्स इट्स प्रोग्राम टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सी जो है, सी प्रोवाइड्स इट्स प्रोग्राम टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। मतलब क्या है, सी प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है, इसको हम अभी डीप में पढ़ेंगे। और जो सेकेंड होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। सेकेंड क्या है हमारा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। आइए हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। फंक्शन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। और हमारा सेकेंड होता है, वो क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम खुद का बनाते हैं। पहले का फंक्शन जो हमारा बना बनाया होता है उसे हम इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं, और जो हम मतलब हम खुद बनाते हैं फंक्शन, वो हमारा क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, इसमें दिखाया गया है प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे प्रिंटफ हम किसी प्रोग्राम में यूज करते हैं, प्रिंटफ, स्कैनफ। इसको तो हम बनाते नहीं है, सिर्फ इसका यूज करते हैं।
जैसे प्रिंटफ हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। स्कैनफ क्या करते हैं, किसी भी यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या किस फंक्शन का यूज करते हैं, स्कैनफ। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन होते हैं, गेट सीएस वगैरह सब कुछ होते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे फंक्शन होते हैं। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन हम खुद से बनाते हैं। जैसे कि मेन फंक्शन ही ले लीजिए, मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन जो होता है हम खुद से बनाते हैं, ठीक है। ऐसे जस्ट अपने नाम का भी हम बना सकते हैं। फंक्शन जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है वो हम खुद बनाते हैं, यूजर खुद बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है फंक्शन डिफिनेशन। फंक्शन डिफिनेशन के बारे में देखते हैं। द फंक्शन इन सी आर डिफाइंड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। जो फंक्शन है सी में, उसको फॉलोइंग फॉर्मेट में क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। जैसा कि नीचे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारा क्या लिखा गया है, फंक्शन नेम। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, कोई फंक्शन का नेम देते हैं। ये हमारा एक प्रकार का एग्जाम्पल है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। जो हम यूजर डिफाइंड जब फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, फंक्शन नेम देते हैं। फिर इसमें आर्गुमेंट पास कराते हैं, उसके ब्रैकेट के अंदर हम क्या कराते हैं, आर्गुमेंट पास कराते हैं। उसे हम क्या कहें, आर्गुमेंट लिस्ट लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसके जस्ट नीचे आर्गुमेंट डिक्लेरेशन। आर्गुमेंट डिक्लेरेशन इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे ऊपर के प्रोग्राम में पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, आर्गुमेंट डिक्लेरेशन को हम क्या कह रहे थे, ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो हमारा फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, ग्लोबल वेरिएबल। ऐसे इसमें क्या दिया गया है, आर्गुमेंट डिक्लेरेशन। जो हम वैल्यू मतलब डिक्लेयर करना चाहते हैं वो हमारा फंक्शन के ऊपर है, वो हमारा क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट डिक्लेयर। इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल। फिर उसके बाद आता है ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। ये क्या हमारा फंक्शन का ओपनिंग पार्ट है, मतलब स्टार्टिंग पार्ट। जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन का स्टार्टिंग पार्ट कहलाता है। इसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब देखिए लोकल वेरिएबल, दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं। ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ये दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक जो फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर होता है वो क्या कहलाता है, हमारा ग्लोबल वेरिएबल। और जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है वो क्या कहलाता है, हमारा लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटमेंट फर्स्ट। मतलब हम मान लीजिए कोई हम प्रोग्राम बना रहे हैं सी का फंक्शन में, अगर हम कोई भी टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं तो हम क्या बहुत सारे स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, डॉट डॉट डॉट, हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रिटर्न एक्सप्रेशन। मतलब क्या आता है, एक्सप्रेशन मतलब रिटर्न वैल्यू, हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं उस चीज के लिए हमारा क्या आता है, रिटर्न एक्सप्रेशन। आइए हम इसको डिटेल्स में जानते हैं कि रिटर्न वैल्यू क्या होती है। जैसे ए फंक्शन कैन आल्सो हैव द ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट। फंक्शन के अंदर हमारा क्या होता है, ये चीज ऑप्शनल होती है, अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट दे या ना दे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, द रिटर्न स्टेटमेंट कैन कंटेन ऑप्शनल एक्सप्रेशन। मतलब जो जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो उसमें ऑप्शनल होता है, मतलब हम एक्सप्रेशन दें या ना दें। और वैल्यू दैट इज टू बी रिटर्न बैक, और हम क्या हम वैल्यू रिटर्न बैक लेना चाहते हैं या हम वैल्यू को रिटर्न कराना चाहते हैं। टू कॉलिंग फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।